हम बात करने वाले हैं अपनी कई सारी टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। अभी तक ऑलरेडी टेबल के अंदर हम अपनी टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उस टेबल को हम डिलीट कैसे करते हैं, उसके अंदर डेटा हम इंसर्ट कैसे करते हैं, ऐसे ऑपरेशंस हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं टेबल के अंदर से अगर हमें डेटा को देखना है, उसे सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन सी अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करके हम उस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी टेबल के डेटा पर कई सारे ऑपरेशंस करना पॉसिबल है। इसमें से सबसे पहला ऑपरेशन होता है हमारा अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन का काम होता है कि एग्जिस्टिंग रोज के अंदर, मतलब ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा है हमारी रोज के अंदर, तो उस डेटा को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हम अपडेट को यूज करते हैं। तो किसी भी टेबल के रोज को अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं अपडेट अपनी टेबल का नाम, और फिर लिखते हैं सेट कीवर्ड। सेट से क्या होता है, नया डेटा सेट होता है। तो अगर किसी कॉलम की वैल्यू को हम कोई नई वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके साथ में हम चाहें तो कोई कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कल को क्या हुआ, हमारे कॉलेज के अंदर अभी तक हमारा ग्रेड ए दिया जा रहा था, बी दिया जा रहा था, सी डी एफ, इस तरीके से हमारे कई सारी ग्रेड्स दे रहा था हमारा कॉलेज। पर कल को कॉलेज ने डिसाइड किया कि आज से हम ए ग्रेड नहीं देंगे, जो भी स्टूडेंट्स 90+ स्कोर करेंगे उन सबको हम आउटस्टैंडिंग देंगे, यानी उन सब के ए वाले ग्रेड को हमें चेंज करना है टू ओ ग्रेड। अब ऑलरेडी अगर कहीं फिजिकल रजिस्टर होता है या कहीं पर फाइल सिस्टम होता है तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता, बट एसक्यूएल के अंदर इस काम को परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, और इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी अपडेट क्वेरी का। सारी के सारी जहां पर भी रोज के अंदर ए ग्रेड है, उन ए ग्रेड को चेंज करके ओ ग्रेड अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें सिंपल सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल टू ओ वेयर ग्रेड इक्वल टू ए। यानी जहां पर भी हमारा ए ग्रेड है वहां पर सेट कर दो नया ग्रेड विच इज इक्वल टू ओ हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो इस काम को करने के लिए हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, तो हम लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल टू ओ ग्रेड हमें सेट करना है, जहां पर भी वेयर ग्रेड इक्वल टू ए ग्रेड के इक्वल। थोड़ी सी हम स्पेस दे देते हैं, तो ये हमारी क्वेरी हो जाएगी स्टूडेंट टेबल के अंदर जहां पर भी हमारा ग्रेड इक्वल टू ए है वहां पर ग्रेड इक्वल टू ओ सेट कर दो। इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट किया हमारे पास एक एरर आया। अच्छा, एरर ये आया 1175, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। तो इस तरीके का एरर अगर आपके भी सिस्टम पर आता है तो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एक्चुअली माई एसक्यूएल के अंदर एक हमारा सेफ मोड होता है। सेफ मोड क्या करता है, सेफ मोड हमें प्रिवेंट करता है कि गलती से हम अपनी टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ना कर दें जो जरूरी नहीं थे, जो एक्स्ट्रा हमने चेंजेस कर दिए गलती से। अगर हम डेटाबेस के अंदर कुछ बड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इस तरीके के गलती के चेंजेस से बचाने के लिए हमारे पास सेफ मोड पहले से ही ऑन होता है MySQL में, जिसको हम ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए हमें एक सिंपल सी कमांड लिखनी पड़ती है, सेट SQL अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0। अगर हम ये कमांड लिख देते हैं अपने MySQL में तो हम सेफ मोड से बाहर चले जाते हैं, मतलब सेफ मोड ऑफ हो जाता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो उसके बाद हम सारे के सारे टेबल्स के ऊपर अपडेट्स कर सकते हैं। पर अगर हम इसको कल को दोबारा से 0 से 1 करके दोबारा इस क्वेरी को रन कर दें, दोबारा इस चीज को रन कर दें, तो फिर दोबारा से सेफ मोड ऑन हो जाएगा। तो सेफ मोड को ऑफ कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पर अपनी कमांड लिख देते हैं, सेट SQL सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0। इसे सिलेक्ट करके रन करते हैं तो सेफली ये रन हो गई है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। एंड अब हम अपनी अपडेट क्वेरी को रन कर सकते हैं। अपडेट को जैसे ही रन किया, इस बार सेफली अपडेट हो गया। एंड हम चाहें तो अपने पूरे के पूरे डेटा को चेक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल का पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट, तो इस बार हमें ए ग्रेड कहीं भी नहीं दिखेगा। जहां जहां ए ग्रेड था वहां अब हमारे पास ओ ग्रेड आ गया हमारी टेबल के अंदर। तो इस तरीके से अपडेट्स करना पॉसिबल है। हम चाहें तो ये जो इमैनुअल है इसके मार्क्स को 12 से और ज्यादा अपग्रेड करके, लेट्स सपोज मार्क्स जो थे गलत कैलकुलेट हो गए थे, 12 की जगह ये जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 105 है, इसके मार्क्स 92 होने चाहिए थे या 82 होने चाहिए थे। तो मार्क्स को अपडेट करने के लिए हम लिख सकते हैं अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 92 या 82। जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर 105 था उसके मार्क्स गलत अपडेट हो गए थे, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 105। तो जहां रोल नंबर 105 था उस स्टूडेंट्स के मार्क्स सेट कर दो टू 82। इसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब दोबारा से अपनी टेबल को देखते हैं। टेबल के अंदर इमैनुअल के मार्क्स अपडेट होकर हो गए हैं 82 के इक्वल। अब 82 मार्क्स है तो ग्रेड भी F हो जाना चाहिए, तो इसको भी कर देते हैं कि अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड, सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड बी सेट हो जाए जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं। तो इसका मतलब है जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं या बिटवीन, मार्क्स बिटवीन हम यूज कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, उन सबका ग्रेड बी सेट होना चाहिए।
तो इस तरीके से इमैनुअल का ग्रेड भी अपडेट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली रन हो गई क्वेरी। दोबारा देखेंगे तो इस बार इमैनुअल के जो ग्रेड्स हैं वो अपडेट होकर हो गए हैं बी के इक्वल। एंड इस तरीके से फरा के भी ग्रेड्स बी में अपडेटेड है एंड बाकी सबके तो पहले से ठीक है ही। तो इस तरीके से हम अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कुछ कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं यूजिंग द अपडेट क्वेरी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। लेट्स सपोज कल को हमारी जो आंसर शीट है उसमें पता चला कि एक जो एमसीक्यू था वो कॉलेज ने गलत दे दिया था। तो उसके बेसिस पर कॉलेज डिसाइड करता है कि सबके मार्क्स एक एक बढ़ा देने चाहिए क्योंकि हमने गलत क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन पेपर में। तो वो चीज करने के लिए हम एक अपडेट क्वेरी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अपडेट स्टूडेंट, सबके मार्क्स अपडेट कर लेते हैं, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स +1। और इसमें हमारी वेयर जो कंडीशन है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेरी से क्या होगा, हम अपने स्टूडेंट टेबल को अपडेट कर रहे हैं और हर जगह मार्क्स की वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, जो पुराने मार्क्स थे उसमें अब हम +1 कर रहे हैं और वो हमारे अब नए मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट हमने कर दिया और अब अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया सारे के सारे स्टूडेंट्स के। अब यहाँ नोटिस कर रहे होंगे हम पुराने जो मार्क्स थे उससे जो मतलब डेटा हमने इनिशियली ऐड किया था उस डेटा से सबके मार्क्स एक एक अब बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर सारी की सारी टेबल के अंदर भी चेंजेस करवाना पॉसिबल